नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी में आज विभाग में सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति के संबंध में संयुक्त ज्ञापन सौंपा गया। संचालनालय के संदर्भित पत्र के माध्यम से लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में 1 जनवरी 2023 से सार्थक ऐप के माध्यम से दर्ज किए जाने के लिए निर्देश दिए गए। जिले के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि उक्त आदेश और ऐप कर्मचारियों के हित में न होने से विभिन्न विसंगतियों से पूर्ण है। इन विसंगतियों के कारण ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने में अधिकारी कर्मचारियों को कई प्रकार की समस्या की संभावना आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसे भी हैं जहां पर इंटरनेट का अभाव है, कहीं सर्वर डाउन रहता है, कहीं बिजली गुल रहती है। बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसका समाधान करना जरूरी है। कर्मचारियों में भी काफी रोष देखा गया। सार्थक ऐप से कार्य करना मुश्किल हो गया है। अब देखना है कि किस प्रकार सरकार क्या कदम उठाती है। ज्ञापन में अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए डॉक्टर यशवंत वर्मा जी को ज्ञापन सौंपा गया। सीएम ने जांच के बाद क्या करना है बता दिया जाएगा। आज आप किस बात का विज्ञापन दे रहे हैं शासकीय चिकित्सालय में? आज जो हमारे द्वारा विज्ञापन दिया गया हुआ है वो भारत शासन को इसलिए दिया गया है कि जो सार्थक ऐप की लागू की जा रही है, हम उसकी विरोध करते हैं और ये सार्थक ऐप को बंद करने के लिए जब तक समस्त शासन के समस्त विभागों को लागू ना कर दिया जाए, जब तक हमारा ये शासन स्वास्थ्य विभाग के लिए सार्थक ऐप चालू ना किया जाए, यही हमारी मांग। आपने ज्ञापन सौंपा है किस बात का? हम सभी अधिकारी कर्मचारी संघ के जितने भी कैडर हैं सबने सार्थक ऐप को बंद करने के लिए ज्ञापन दिया है। क्या है, हम लोग 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, तो हम सार्थक ऐप कब लगाएं कब बंद करें, इसका कोई समय होना चाहिए। अगर हमने ड्यूटी का आए और बंद कर दिया, फिर हम दोबारा जब आ रहे हैं तो फिर कैसे चालू होगा ये, इसलिए हम ये सार्थक ऐप का विरोध करते हैं। आपको क्या आश्वासन मिला? अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला है, सभी जगह चल रहा है, देखते क्या होगा। अगर ये आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या होगा? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम क्या नाम है आपका? रेशमा बेगम अंसारी। शिवपुरी में करौंदी कॉलोनी से मेडिकल कॉलेज जाने वाली सड़क मार्ग पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सीसी रोड पर कुछ दूर चलने के बाद सड़क पूरी तरह से गायब है। सीवर लाइन टूटकर ऊपर आ चुकी है। 4 से 5 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। जनता इस रोड से निकलने में बहुत परेशान हो रही है। आए दिन राहगीर इस सड़क पर गिर रहे हैं। भारी भरकम जनता से भरे हुए क्षेत्र की इस सड़क पर ना तो किसी जनप्रतिनिधि और ना ही राजनेता ने आज तक प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाया। जिला कलेक्टर और नगर पालिका परिषद के सीएमओ और सम्मानीय अध्यक्ष इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट करें, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाली जनता राहत की सांस ले। नियम विरुद्ध इंजीनियर होते हुए एसडीओ पद पर जमे काम लेकर जनपद पंचायत पहुंचने वाले लोगों से शाब्दिक अभद्रता के साथ साथ मारपीट करने वाले एसडीओ अजय केशरवानी के विरुद्ध बड़वारा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले विजय राघवगढ़ विधानसभा के ग्राम कुठिया महंगमा के सरपंच कन्हैया लाल विश्वकर्मा की शिकायत पर बड़वारा पुलिस द्वारा दंड संहिता 1860 की धारा 294, 323 पर मुकदमा दर्ज किया गया। बड़वारा जनपद के एसडीओ अजय केशरवानी लगातार अपने कार्यकाल के दौरान कार्यों को लेकर जनपद पंचायत आने वाले ग्रामीणों से अभद्रता करने, काम के लिए पैसा चाहने के लिए बदनाम है। उनके इस कृत्य की लगातार शिकायतें जनता द्वारा की जा रही हैं, पर अब तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे संपूर्ण बड़वारा जनपद पंचायत क्षेत्र की जनता में रोष व्याप्त है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, केशरवानी विवाद के घेरे में बने ही रहते हैं। नगर के रेलवे स्टेशन पर करीब 3 साल बाद 17 जनवरी से 3 ट्रेनें रुकने लगी। सांसद और विधायक ने झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। नगर के स्टेशन पर रुकने वाली पेंचवेली, पठानकोट और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का समय भी 18:45 घोषित कर दिया गया। कोरोना काल के समय रेलवे की ओर से इस स्टेशन पर ट्रेनों के हॉल्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा और सांसद रमाकांत भार्गव जी अथक प्रयास से ट्रेनों का ठहराव हुआ संभव। सांसद अपने उद्बोधन में बोलते हुए कहा कि रेलवे जॉब ट्रेनों का ठहराव बंद हो जाता है तो उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिश की गई। ट्रेन ठहराव के लिए संसद में भी मांग उठाई थी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे भोजपुर के लाडले विधायक सुरेंद्र पटवा ने भी ये मांग रेल मंत्री से की थी। सामाजिक कार्यकर्ता, नगर रेल रोको समिति, व्यापारी संघ, पत्रकार संघ, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने लगातार ट्रेन रोकने के लिए प्रदर्शन, रैली सहित धरना आंदोलन किए जा रहे थे। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब्दुल्लागंज में ट्रेन स्टॉपेज की अनुमति दी। जी सर, ट्रेन आपके लिए रोकी गई है सांसद जी, विधायक जी द्वारा। जी
ट्रेन रुकने से आप कैसे महसूस करते हैं? अरे सर बहुत खुशी की बात है सर। मतलब बहुत ज़्यादा सालों से परेशान थे हम। तो बचपन से गाड़ियाँ देखते हुए आ रहे थे, पर जो कोरोना के चक्कर में गाड़ियाँ रुकने से बड़ी परेशानियाँ हो रही थी साहब। जाने आने में बहुत दिक्कत जा रही थी क्या। और हम तो कह रहे थे 3 ट्रेन रुकी और तीनों गाड़ियों का और स्टॉपेज होना चाहिए, क्योंकि साहब आने जाने वाले इधर सुल्तानपुर, अब्दुल्लागंज, सलकरपुर तक के लोग बाग यहाँ तक आते हैं क्या। क्या तो नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम चैन सर। आपका नाम क्या है? भगवान दास। आज से ट्रेन रुकना शुरू हुई, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और है ना, ये समझ लो कम से कम 2-2.5 साल से ट्रेन नहीं रुक रही थी। मैं तो खैर रेलवे कर्मचारी था, रिटायरमेंट हो गया। जब से अभी तक के है ना गाड़ी है ना बंद हो गई, यानी मेरे को खुद परेशानी पड़ रही है आने जाने की। सर इन प्रयासों में अभी और कितना आज हमारे सांसद जी आदरणीय रमाकांत भार्गव जी ने यहाँ हरी झंडी दिखाकर विधिवत फिर से रुकी हुई ट्रेनों का शुभारंभ किया है। बहुत लंबे समय से अब्दुल्लागंज हमारे भोजपुर परिवार के सदस्यगण इसका इंतज़ार कर रहे थे। हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष और पत्रकार संघ के अध्यक्ष और आप लोग सब मिलकर यहाँ के हमारे रहवासियों ने मांग उठाई थी। आदरणीय सांसद जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, हमने पत्राचार भी रेलवे मंत्री जी से किया था। आदरणीय सांसद जी ने हमारा पूरा मुद्दा संसद में भी उठाया था। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, कोविड के कारण से पूरे मध्य प्रदेश और देश में ट्रेनों का आवागमन अवरुद्ध हुआ था। कुल मिलाकर आज लगभग 3 ट्रेनों का फिर से शुभारंभ हो रहा है। माननीय सांसद जी से हम लोगों ने अनुरोध भी किया है कि आने वाले समय में जो लाल बसें मंडीदीप तक आती है वो अब्दुल्लागंज तक भी आए, ताकि आने वाले समय में रेलवे का साथ साथ बसों का भी आवागमन हो। सर बाकी की ट्रेनें कब तक रुकना प्रारंभ? अभी 3 शुरू हुई है। बहुत अतिशीघ्र हम लोग प्रयास करेंगे। प्रयास करके जैसा भी निर्णय होगा आपके सामने भाई साहब, इसमें कुछ अभी बीच में राजनीति हुई, सही लेने की कोशिश की, जबकि इस बारे में क्या बोलेंगे? सांसद जी ने सारी बात कह दी अपने वक्तव्य में। कटनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्ष में प्रवेश कर कटनी जिले में पूरे मध्य प्रदेश से आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम का शंखनाद किया। दरअसल कटनी कोतवाली थाने तिराहा में ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें जिला अस्पताल की मेन रोड बाधित हुई। जिला अस्पताल पहुंचने वाली एम्बुलेंस को अनुमति मिशन चौक होते हुए मुड़वारा स्टेशन होकर दी गई और बरही तरफ से आने वाली एम्बुलेंस को सुभाष चौक से घूमकर आने की अनुमति दी गई। इस स्थिति में पूरे शहर में जाम की स्थिति बनी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस प्रोग्राम की अनुमति देने से नगरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेन रोड बंद कर अनुमति क्यों दी गई, ये एक समझ के परे है और विचारणीय भी है, जबकि शहर में अनगिनत ऐसे ग्राउंड हैं जिसमें ऐसी सभाएं आयोजित हो सकती हैं, मगर सरकारी अस्पताल का मेन रास्ता बंद कर प्रशासन द्वारा अनुमति देना कहीं न कहीं सत्ता का डर इन्हें सता रहा है और जिला प्रशासन को सोचने पर विवश कर रहा है, जिस कारण अब जनता को काफी दूर से घूम घूम कर निकलना पड़ रहा है। एम्बुलेंस चालक को भी जाम भरी स्थिति में निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस बीच अगर एम्बुलेंस में कोई सीरियस पेशेंट आ जाए तो उसका भगवान ही मालिक है। इस प्रकार के आयोजनों पर चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बीच रोड में आयोजन करने की अनुमति देना बंद होना चाहिए। एम्बुलेंस के कारण, मरीजों के कारण ये जो अनुमति दी गई है, देखिए आज एबीवीपी द्वारा एक उनका सामाजिक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने विधिवत आवेदन दिया था थाने स्तर से और CSP ऑफिस से। विधिवत के पश्चात परमिशन दी गई है और यदि एम्बुलेंस का रास्ता बाधित होता है तो इसके लिए हमने एक अल्टरनेट रास्ता मतलब उसको रूट डाइवर्ट कर दिया है। इस तरीके की जो समस्या आती है तो हम लोग सतर्क हैं। थाने स्तर के पूरे जो स्टाफ है वो अभी भी वहीं पर ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। इस तरीके की समस्या आती है तो मैडम, जो रूट डाइवर्ट किया गया उसमें जाम लगने की काफ़ी संभावना रहती है, जबकि शहर में जाम लगा भी। ट्रैफिक TI जो है वो अपने बल के साथ वहाँ पर उपस्थित। क्या ऐसा मैडम उचित था कि सरकारी अस्पताल की मेन रोड में अनुमति देना? उन्होंने आवेदन इसी जगह का दिया था। यदि ऐसी समस्या आती है तो हम लोग निराकरण। रोड ब्लॉक करने का अधिकार किस नियम के तहत है? रोड ब्लॉक तो नहीं कर सकते हैं, उनको नियमानुसार परमिशन दी गई है कि वो लोग इस तरीके से प्रोग्राम आयोजित करेंगे कि
परमिशन किसके द्वारा दी गई? परमिशन हमारे द्वारा ही दी जाती है अभिमत के अनुशंसा के आधार पर, CSP सर की अनुशंसा के आधार पर। रोड तो पूरा ब्लॉक है अभी भी। TI ट्रैफिक लगे हुए हैं। क्या यह कार्यक्रम हो रहा है? जी, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े गौरव का विषय है कि सन 1949 से लगातार छात्र हित व समाज हित में कार्य करने वाला छात्र संगठन अपने 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। और आज ये जो कार्यक्रम आप कटनी की इस पावन धरती पर देख रहे हैं, ये कोई आम कार्यक्रम नहीं है। ये विद्यार्थी परिषद की उस छात्र समुदाय, उस छात्र शक्ति का एकत्रीकरण है जो छात्र शक्ति से पूरा देश चलता है। और ये कार्यक्रम जिला छात्र सम्मेलन के नाम से, संखनाद के नाम से इस कटनी क्षेत्र में हो रहा है। ये अमृत महोत्सवी विद्यार्थी परिषद का वर्ष है। इसी वर्ष के निमित्त, इसी अमृत महोत्सवी वर्ष के निमित्त ये कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है और ये कटनी में भी आज यहाँ पे संपन्न हो रहा है। आपने कहा यह आम कार्यक्रम नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम से आम लोग परेशान हो रहे हैं। अस्पताल रोड कहलाती है, ये पहली बार बंद हुई है। जाम से पूरा शहर परेशान है, इस पर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा कोई अनुभव तो नहीं हुआ है जैसा आपने कहा है, क्योंकि ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये तिराहा है और यह चारों ओर से खुला हुआ है। इसलिए इस स्थान को चुना गया था ताकि विद्यार्थियों के माध्यम से जो वास्तविक विषय है वो आम जनों तक आए। इसलिए ये स्थान यहाँ पे तय करते हुए यहाँ पे खुला मंच रखा गया और मुझे ऐसा बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ है। और मेरे साथ साथ अनेकों समाज के लोग भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मुझे अभी तक ऐसा कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। एम्बुलेंस को घूम के जाना पड़ रहा है, अस्पताल रोड है, क्या आपको ये जानकारी है? अभी ऐसा कोई जानकारी मेरे समक्ष नहीं आई है कि एम्बुलेंस को घूम के जाना जबकि यहाँ प्ले ग्राउंड काफ़ी है, उसमें भी एक कार्यक्रम किया जा सकता था, मगर क्यों नहीं किया गया? ये एक समाज का कार्यक्रम था जिसके लिए ये चौराहा चुनना आवश्यक था। आज हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से प्रस्ताव पारित किए हैं। अगर जो प्रस्ताव के विषय आपके मध्य नहीं आएंगे, समाज के मध्य नहीं आएंगे, तो उनको पारित करने का कोई अर्थ नहीं। जब छात्र हित की बात आती है तो यही छात्र जब समाज के लिए काम करते हैं तो उन्हें समाज के लोगों को बताने की भी आवश्यकता है कि हम किस विषय में काम कर रहे हैं। आज जो प्रस्ताव पारित हुए हैं ये इसी कटनी के शिक्षा के क्षेत्र के लिए बात हुई है, इसी कटनी के मेडिकल कॉलेज के लिए बात हुई है, इसी कटनी के साधारण नहीं वास्तविक कैंपसेस के लिए बात हुई है। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि आज इस छात्र शक्ति के माध्यम से आम जनमानस को नुकसान हुआ है तो ये मेरे लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक विषय है कि आपके मध्य ये ऐसा विषय आ रहा है। बिल्कुल हमारे पास पूर्ण रूपेण लिखित अनुमति है जिसके माध्यम से ही हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम सदस्य मध्य क्षेत्र क्षेत्रीय छात्र प्रमुख विद्यार्थी परिषद। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।